हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 फूटा प्रभात कविता को पढ़ेंगे। इसके कवि भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। इन्होंने अपने कविता में प्रातःकाल के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है कि प्रातःकाल होते ही सब ओर उत्साह का संचार हो जाता है। प्रातःकाल में कैसे सूर्य की किरणें हमारी चारों ओर बिखर जाती हैं। कलियां फूलों, भंवरों, पशु पक्षियों, नदियों, वृक्षों और सभी लोगों में नवजीवन का संचार हो जाता है। यह सब कब होता है बच्चों? यह सब प्रातः काल के समय होता है। इस कविता में कवि ने नवजीवन और उत्साह का संचार करने वाले प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए हम अपनी कविता की ओर चलें। फूटा प्रभात फूटा बिहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। इस कविता में प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पावनी से ली गई है। इस कविता के कवि भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। उन्होंने प्रातः काल का वर्णन किया है और कहा है कि फूटा प्रभात फूटा बिहान, अर्थात जब सुबह होता है, सवेरा होता है, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की किरणें चारों ओर बिखर जाती हैं। पक्षियों के मधुर स्वर हमें सुनाई देने लगते हैं। नदियों का मीठा पानी, उनका स्वर हमारी चारों ओर सुनाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो झरझर झरझर हमारी कानों में सुनाई दे रहा हो। प्राची का अरुणाभ चितित मानो अंबर की सरसी में, फूटा कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसीज। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, धुल गया तिमिर बह गई निशा चहुओर देख। धुल रही विभा विमलाभ कांति, अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित। कवि कहते हैं कि सुबह के समय ऐसा प्रतीत होता है मानो पूर्व जैसे प्रातःकाल जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य अपनी लाल आभा से युक्त होता है। तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है सूर्य को देखकर मानो कोई पूर्व दिशा की ओर लाल गुलाब खिला हुआ है। धीरे धीरे चारों ओर रोशनी फैलने लगती है। रात का जो अंधेरा है वो धुल जाता है। रात्रि चली जाती है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। चारों ओर हमारे चारों ओर केवल सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाओं में कहीं कोई अंधेरा नहीं रह गया है। सुबह होते ही द्वार खुल जाते हैं सभी के। खुल गए द्वार हंस रही उषा, खुल गए द्वार हंस रही उषा, दृग खुले कंठ खुल गए मुकुल। कवि कहते हैं कि सुबह होते ही प्रातः काल के समय जब सुबह सवेरा होता है तो सभी घरों के द्वार खुल जाते हैं। सभी पुष्प जो कली रहते हैं वो पुष्प के रूप में अवतरित हो जाते हैं। सारे पुष्प खिल जाते हैं। हमारी आंखें खुल जाती हैं। हमारी कंठ जो होते हैं, आप लोग देखते हैं कि सुबह होते ही मंदिरों में पूजा होने लगती है। सभी पशु पक्षी बोलने लगते हैं। पक्षियों की, चिड़ियों की चहचहाहट हमारे कानों में सुनाई देने लगता है। तो कभी वही कहते हैं कि सुबह होते ही क्या होता है? द्वार खुल जाते हैं। सुबह ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्कुरा रही हो। सतदल के शीतल कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंद रवि की बंधन। ऐसा प्रतीत होता है कि कोमल के पत्तों से भौरा जो रात भर कमल के पुष्प में विश्राम करता है, प्रातः काल होते ही वो उठ जाता है। जागो जगती के सुप्त बाग, पलकों की पंखुड़ियां खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंद, दृग भर समेट तोलो यह श्री यह कांति। वही आती दिगंत से यह छवि की सरिता, अमंद झर 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 झर।
कवि कहते हैं कि हे सृष्टि के बालक, सोए हुए बालक, अब आप उठ जाओ, अपनी पलकों की पंखुड़ियों को खोलो, अपनी आँखों को खोलो और इस सुबह का आनंद लो। अपनी आँखों को खोलो, अपने चारों ओर फैले प्रकाश को समेट लो, चारों ओर फैले प्रकाश को देखो, तेज को समेट लो। फूटा प्रभात फूटा बिहान, छूटे दिन करके सत ज्यों, छवि के वहनी बाण, केसर फूलों के प्रखर बाण, आलोकित जिनसे धरा, प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, लौ करी सी। प्रातः काल जब होता है तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी हमारी चारों दिशाओं में फैल जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह अपनी गति के साथ बढ़ने लगती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तेज गति के साथ बढ़ने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य अपने अग्निबाण छोड़ रहे हों और उससे क्या होता है, चारों ओर प्रकाशवान हमारी जो धरा है, हमारी जो धरती है, वो चारों ओर प्रकाशवान हो जाती है। अंधकार का कहीं नाम निशान नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर रोशनी ही रोशनी भर गई है, जिस प्रकार सेप मोती के अंदर भरे हुए होते हैं। फूटी किरणें ज्यों वहनी बाण, ज्यों ज्योति शल्य, तरुवन में लगी जिनसे आग, लहरों के गीले गाल, चमकते ज्यों प्रवाल, अनुराग लाल। किरणों के फुटते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो अग्निबाण सूर्य चला रहे हों और इसी अग्निबाण से कभी कभी ऐसा होता है कि घने जंगलों में सूर्य के तेज प्रकाश के कारण आग लग जाती है और सारा वातावरण सूर्य के तेज प्रकाश से आलोकित होता है और कभी कभी इसका नुकसान भी हो जाता है। हमें अब कभी कहते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है हमारी धरती को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे चारों ओर सूर्य की लालिमा बिखेर रही हो, अनुराग अपना प्रेम बिखेर रही हो। धन्यवाद बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, बाय।